हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। इसके पहले भी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एंड अगेन आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल बटन पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, लाइक ये ज़रूरी नहीं कि यही एग्ज़ाम में ले आएंगे, आपके एग्ज़ाम में एकदम 100% यही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस कराते जा रही हो बहुत अच्छे से करते जाइए, बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखिए, स्टोरी को याद रखिए। अगर स्टोरी याद रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप 100% है कि आप उसको लिख करके आइएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वाई कुड ट्रिकी नॉट बी क्योर्ड एट होम। घर पर ट्रिकी का इलाज क्यों नहीं किया जा सकता था, क्यों नहीं हो सकता है घर पे ट्रिकी का इलाज। तो आपको तो पता ही है, जैसा कि स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि मिसेस पम्फ्रे क्या थी, ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो। तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है। जैसा कि मिस्टर हैरियट अपने क्लिनिक में ले जाके उसको जो है ट्रिकी को ठीक किए, उस तरीके से अगर वो मिसेस पम्फ्रे के भरोसे ट्रिकी को छोड़ते तो कभी भी ट्रिकी ठीक नहीं हो सकता था। क्यों, आइए देखते हैं इसका आंसर। मिसेस पम्फ्रे लव ट्रिकी वेरी मच एंड कुड नॉट बी स्ट्रिक्ट विथ हिम regarding his diet and exercise, therefore he could not be cured at home। मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी और वो उसके डाइट में और एक्सरसाइज के बारे में कभी भी वो सख्त नहीं हो सकती थी, लाइक स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसका घर पर इलाज नहीं किया जा सकता है। किसका, ट्रिकी का। क्योंकि वो कुछ ना कुछ, अगर ट्रिकी को कुछ ना कुछ वो खाना दे देगी कि नहीं ट्रिकी बीमार हो जा रहा है, मतलब लाइक ट्रिकी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो नहीं खाया है, कितने दिन तक नहीं खाएगा, तो वो कुछ ना कुछ उसको खिला देती। इसीलिए अगर घर पे रख कर उसको ठीक किया, मतलब ठीक किए जाने का अगर मिस्टर हैरियट सोचते तो वो कभी भी क्योर्ड, कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। तो इसीलिए ट्रिकी का इलाज घर पर नहीं किया जा सकता था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड लंच बिकम अ सेरिमोनियल ओकेशन फॉर मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर हैरियट और उसके जो पार्टनर्स थे उनके लिए लंच मीन्स दोपहर का खाना किस तरीके से, एक मतलब ओकेशन बन गया था उनका, एक लाइक पार्टी टाइप किस तरीके से बन गया था। तो आपको जैसा कि स्टोरी में भी मैंने बताया है कि मिसेस पम्फ्रे जो है अपनी आदत से बाज नहीं आती थी और वो क्या करती थी, डेली ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी, अंडे लाइक एग्स भेजती थी, वाइन भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी, मतलब जो जो चीज़ ट्रिकी को पसंद है, जो जो चीज़ ट्रिकी के स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, वो सारा चीज़ जो है ना वो भेज देती थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, लाइक उनके हॉस्पिटल में मिस्टर हैरियट को तो पता था कि अगर वो ट्रिकी को ये सारी चीज़ें खिलाएंगे तो अगेन ट्रिकी बीमार पड़ जाएगा। तो अभी कुछ दिनों तक तो उसको लाइक ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो जो भी चीज़ें मिसेस पम्फ्रे भेजती थी वो मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर जो है वो खा लेते थे, पी लेते थे, वाइन वगैरह, ब्रांडी वगैरह, फिर एग्स वगैरह वो लोग नाश्ते में खा लेते थे। ठीक है, तो वो उनके लिए क्या था, एक पार्टी जैसा था, एक सेरेमोनियल ओकेशंस था उनके लिए। तो आइए देख लेते हैं आंसर इसका। मिसेस पम्फ्रे सेंट फ्रेश एग्स 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. Mr. Harriot and his partner began to take 2 eggs each in breakfast. They enjoyed it a lot.
Then bottles of wine began to arrive to enrich Tricky's blood. This way it became a ceremonial occasion for them to have 2 glasses of wine before and during the meal. अब देखिए मिसेस पम्फ्रे जो थी ना वो ट्रिकी की लाइक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 2 दर्जन जो है अंडे वगैरह ये सब भेजती थी, और मिस्टर हैरियट और उसके साथी क्या करते थे, नाश्ते में ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खा लेते थे और उनको ये बहुत पसंद आता था। फिर ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए बाद में क्या किया जाने लगा, ट्रिकी को लाइक वाइन वगैरह भी भेजने लगी मिसेस पम्फ्रे। तो इस तरह से लाइक वो लोग क्या करते थे, वाइन वगैरह भी क्या करते थे कि खाने के पहले और खाने के बाद 2-2 गिलास लाइक वाइन वगैरह भी वो लोग पी लेते थे। तो इस तरीके से क्या था, एक सेरेमोनियल ओकेशन था, किसके लिए, मिस्टर हैरियट और उनके साथियों के लिए, उनके पार्टनर्स के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड हेल्प हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, वाई डज मिस्टर हैरियट सजेस्ट दिस टू मिसेस पम्फ्रे। अब देखिए मिस्टर हैरियट ने क्या बोला मिसेस पम्फ्रे से कि आपको अपना दिल जो है वो क्या करना होगा, कठोर करना होगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड हेल्प हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और सख्त डाइट जो है किसके लिए बोल रहे हैं, ये मिसेस पम्फ्रे को बोला जा रहा है कि आप अपने दिल को कठोर करना होगा आपको, और सख्त होना पड़ेगा ट्रिकी के डाइट के लिए। ठीक है, ये सुझाव मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को क्यों देते हैं, क्यों ये सुझाव दे रहे हैं, ताकि ट्रिकी को ठीक किया जा सके ना। तो आइए देख लेते हैं आंसर। मिसेस पम्फ्रे इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग मिस्ट्रेस for Tricky. Her love and care do more harm than good to Tricky. She pampered him by giving him a luxurious life. She overfed him. The result was that Tricky became fat and lethargic. Over-pampered and overfeeding were leading into disaster by spoiling his health. Cutting down his meals was much required to improve his health. Therefore Mr. Harriot suggests Mrs. Pomfrey so. अब देखिए मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए, उसके दिल में क्या था, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो उसको, और उसकी देखभाल करने वाली उसकी लविंग और केयरिंग मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्रे। और उनका जो लव और केयर था ना वो अच्छे से ज़्यादा ट्रिकी को क्या कर रहा था, हार्म कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि वो क्या करती थी, उसको क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर्ड करती थी। पैम्पर्ड करने के साथ साथ उसको लग्जीरियस लाइफ मतलब देती थी, किसको, लाइक ट्रिकी को, क्योंकि उसको वाइन पिलाती थी, ब्रांडी पिलाती थी, तो बहुत ज़्यादा उसको लग्जीरियस लाइफ जो है वो दे रही थी ट्रिकी को। ठीक है, शी ओवर फेड हिम, और उसको वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खिलाती थी, और इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा मोटा और लेथर्जिक मीन्स सुस्त हो गया, और ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना उसके स्वास्थ्य को क्या कर रहा था, ख़राब कर रहा था। वो एक क्या था, आपदा, डिज़ास्टर, उसकी हेल्थ को डिज़ास्टर मतलब एक आपदा बोलते हैं ना कि आपदा आता है, जैसे कि लाइक बाढ़ वगैरह वो सब एक आपदा होता है, भूकंप वगैरह, उसी तरीके से जो उसका इतना ज़्यादा ओवर फीड करना, ओवर पैम्पर करना, ये ट्रिकी के हेल्थ को क्या कर रहा था, ख़राब कर रहा था। ठीक है, कटिंग डाउन हिज मील्स वॉज मच रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, और उसके हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, खाने को कम करना चाहिए, उसके खाने में से खाने को कम उसको देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मिस्टर हैरियट ने जो है लाइक मिसेस पम्फ्रे को ये सुझाव दिया कि आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और आपको अपना मतलब हार्ट, अपने दिल को मजबूत करना होगा, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, किसके प्रति, ट्रिकी के प्रति। लेकिन वो ऐसा कर सकती थी क्या, नहीं कर सकती थी मिसेस
पॉम्फ्रे। इसीलिए क्या हुआ, मिस्टर हैरियट फिर वो ज़्यादा बीमार पड़ गया, तो मिस्टर हैरियट क्या किए, अपने हॉस्पिटल में उसको ट्रिकी को ठीक करने के लिए लेकर आ गए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी के अपीयरेंस पे आश्चर्यचकित क्यों हुए थे भाई, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो गया था। आइए देख लेते हैं आंसर। मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड ट्रिकीज अपीयरेंस एज ही हैड बिकम वेरी obese. His eyes were red and watery and his tongue was lolling. All these symptoms made Mr. Harriot feel that he was not feeling well. अब देखिए, मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी की हालत देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ठीक है, और उसकी आंखें लाल और वाटरी पानी भरी हुई दिख रही थी, और उसके टंग जो थे, उसकी जो जीभ थी वो लटक रही थी, वॉज लोलिंग, एंड ऑल दिस सिम्टम्स मेड मिस्टर हैरियट फील दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। जो भी सिम्टम्स दिख रहा था उनको ट्रिकी में, वो देखकर मिस्टर हैरियट को लग रहा था कि ट्रिकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सच में ट्रिकी क्या होता, कुछ दिन के बाद मिसेस पॉम्फ्रे हड़बड़ी में कॉल करती है मिस्टर हैरियट को, और क्या बोलती है कि ट्रिकी जो है वो खाना पीना छोड़ दिया और बस वोमिट ही कर रहा है। तो ये उसी दिन हैरियट को पता चल गया था, जब हैरियट ने रास्ते में ट्रिकी को उनकी मिस्ट्रेस के साथ देखे थे, मिसेस पॉम्फ्रे के साथ, जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको कराए हैं उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए और अभी से क्वेश्चन आंसर को अपने दिमाग में सेट कीजिए, ताकि कोई भी जब आपसे क्वेश्चन करे नेक्स्ट पर्सन तो आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर का जो भी चैप्टर में आने वाला है उसका मैं वर्ड मीनिंग आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, एंड उसके आगे के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वो आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए ही ये आपके हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए ही वीडियो बन रहा है, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।